Hello everyone, so our next question in our ratio gross profit ratio is question number 42। तीन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है? एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है 3,40,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स। ये क्या बात हुई यार, हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कर रहे हैं और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। अरे यार, अब कैसे हम सॉल्व करेंगे? रेशियो कुछ और दिए हुए हैं, पूछा कुछ और है। मैं बताता हूं ना आपको, चिंता क्यों कर रहे हो? कैश सेल्स कितनी है? 25% ऑफ नेट सेल्स हमको दी हुई है। इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ना और एक बार ये जिस रेशियो की बात की गई है उन रेशियो के फॉर्मूलों पे ध्यान देना। ठीक है, अपन ने ये दोनों रेशियो पढ़े हैं, इन दोनों के फॉर्मूले भी अपन ने पढ़े हैं। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है वो क्या होता है। हमको पता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हो जाता है कितना? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना होता है? वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, वो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये हमको कितना दिया हुआ है? ये रेशियो हमको दिया हुआ है कितना? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स दिया हुआ है। ठीक है, 8 टाइम्स दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, आपको एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है। ठीक है, देखो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 3,20,000 है। आपको एवरेज इन्वेंट्री भी है, आपके पास रेशियो का आंसर 8 टाइम्स भी है, तो क्या आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो। यहां से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लोगे। ठीक है, यहां से क्या निकाल लोगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कितनी है? एवरेज इन्वेंट्री है 3,20,000। कितनी है? 3,20,000 है और ये इसका आंसर कितना है? इसका आंसर है 8 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर कितना है? 8 टाइम्स है। तो अब यहां से हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकल गया। ठीक है, अब अपन को मालूम है कि अपन ने ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नहीं लिखा है तो नीचे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकल गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय 3,20,000। 8 मल्टीप्लाइड बाय 3,20,000। अब ये कितना हो जाएगा? इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो पता है? आप ना ब्रेक कर दो, 3 लाख को मल्टीप्लाई करो 8 से तो कितना हो जाएगा? 24 लाख। ठीक है, और 20,000 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 1,60,000। मतलब 24 और 1,60,000 तो हो जाएगा 25,60,000। ठीक है, 25,60,000 रुपीस। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जरूरत पड़ती है क्या कैलकुलेट करने के लिए? अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम हो, ठीक है, हमें नेट सेल्स मालूम हो, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने में काम आएगा। ठीक है, अच्छा, इसी हिसाब से हमको दूसरा रेशियो भी दिया हुआ है। दूसरा रेशियो देखो कौन सा दिया हुआ है? हमको बोला है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है वो 4 लाख है और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो 6 टाइम्स है। एक बार रिवाइज करते हैं कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता था। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा क्या होता था? तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जल्दी से फॉर्मूला मैं लिखूं इससे पहले आप एक बार रिवाइज करो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या हो जाता था? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा हो जाता था नेट क्रेडिट। ठीक है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसको हम डिवाइड करते थे किससे? इसको हम डिवाइड करते थे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। ठीक है, इसको हम डिवाइड करते थे किससे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। क्लियर है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। और इसका आंसर हमको दिया हुआ है कितने टाइम्स? इसका आंसर हमको दिया हुआ है कितने टाइम्स? कहां है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, कितने टाइम्स? इसका आंसर दिया हुआ है 6 टाइम्स। ठीक है, इसका आंसर दिया हुआ है 6 टाइम्स। क्लियर है?
चलो भाई, अब यहां पर ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना कि आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास कितना, 4 लाख रुपए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास कितना, 4 लाख रुपए। तो क्या आप नेट क्रेडिट रेवेन्यू यहां से नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप यहां से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल सकते हो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसका आप डिवीजन दोगे किससे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, जो कि कितना दिया हुआ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो कि 4 लाख रुपए दिया हुआ है, ठीक है, जो कि 4 लाख रुपए दिया हुआ है। क्लियर है, आपके पास ये 4 लाख है और इसका आंसर कितना है, 6 टाइम्स है। इसका आंसर कितना है, 6 टाइम्स है। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दूसरे रेशियो को यूज करके हमें इंफॉर्मेशन निकालना है और फिर उस इंफॉर्मेशन से हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा हो जाएगा, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा हो जाएगा कितना, ये जो 4 लाख नीचे लिखा हुआ है इसको 6 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लाख को 6 लाख में मल्टीप्लाई करा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 24 लाख। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 24 लाख, ठीक है। 4 6 24 होता है, तो 24 लाख हमारा क्या आ गया, हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, ठीक है। अब जो जो इंफॉर्मेशन हमारी काम की है ना उसके ऊपर अपन जो है डब्बा बना देते हैं, क्या बना देते हैं, डब्बा, ठीक है। तो ये हमने डब्बा बना दिया हमारे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर, और ये हमने डब्बा बना दिया किसके ऊपर, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। डब्बा थोड़ा ऊपर से बनेगा, हाँ, तो ये हमने बना दिया डब्बा, ठीक है। तो अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी है, अब हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है। क्वेश्चन के पास चलते हैं, क्वेश्चन ने हमको और क्या देके रखा है, क्वेश्चन ने हमको देके रखा है कि जो कैश सेल्स है वो 25% है नेट सेल की, और नेट सेल तो हमको मालूम नहीं है, तो जो हमको नहीं मालूम होता हम उसको क्या मान लेते हैं भैया, हम उसको मान लेते हैं x, ठीक है। तो नेट सेल को हम मान लेंगे x, और हमको मालूम है कि जो कैश सेल्स है वो 25% ऑफ नेट सेल है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पे अब हम यहां पर लिखेंगे लेट टोटल सेल्स बी x, लेट टोटल सेल्स बी x। टोटल सेल्स को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। फिर क्या दिया हुआ था, कैश सेल्स वॉस 25%, है ना, 25% ऑफ x, ठीक है। 25% ऑफ x मतलब कि 25 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ x, या फिर आप बोल सकते हो इसको x बाय 4, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो x बाय 4। क्लियर है, तो ये हमारा x बाय 4 क्या आ गया, x बाय 4 क्या हो गया, कैश सेल्स, ठीक है। x बाय 4 है हमारा कैश सेल्स, और जो हमारी टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स कितनी है, टोटल सेल्स है हमारी x, ठीक है। टोटल सेल x है, कैश सेल्स हमारी x बाय 4 है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्रेडिट सेल्स भी है, कितनी, 24 लाख। एक बात बताओ मुझको, अगर हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल सेल्स आ जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है, टोटल सेल्स आ जाएगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे कि भाई कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या, क्रेडिट सेल्स, है ना, इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स, है ना। अब ध्यान देना, ये जो कैश सेल्स है हमारी, कैश सेल्स कितनी हो जाएगी, x बाय 4, कितनी हो जाएगी, x बाय 4, और जो हमारे क्रेडिट सेल्स है वो कितनी है, 24 लाख है, वो कितनी है, 24 लाख है। और जो टोटल सेल्स हमने मानी थी, टोटल सेल्स हमारी कितनी थी, x मानी थी हमने, ठीक है। तो अब जो है हम यहां पर क्या करेंगे, अब जो है हम यहां पर इसका एडिशन करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 4 और 1 का एलसीएम कितना आया, 4 आया, ठीक है, ये तो x ही हो जाएगा, और 1 में मल्टीप्लीकेशन होगा 4 तो 24, 4 से कितना होता है, 96 होता है, कितना होता है, 96 होता है, तो ये हो जाएगा 96 लाख, ठीक है। और इधर तो हम x लिख देंगे, ठीक है, इधर हम क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, हम x प्लस 96 लाख इज इक्वल्स टू 4x, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा,
ठीक है, अब आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। 96 लाख इज इक्वल्स टू 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, तो 3x की वैल्यू कितनी है? 96 लाख है, तो x की वैल्यू हम जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। 96 लाख डिवाइडेड बाय 3, 96 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो ये 3 2 और 1 2 1 2 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया भाई 32 लाख। ये क्या निकला हमारा? ये निकली हमारी टोटल सेल्स। ठीक है, ये क्या निकली? हमारी टोटल सेल्स। तो ये जो टोटल सेल्स है ये भी हमारे फायदे की बात है। हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर भी डब्बा बना देंगे। ठीक है, हम इसके ऊपर भी डब्बा बना देंगे कि जो हमारी टोटल सेल्स आई है वो कितनी आई है? वो 32 लाख आई है। अब क्या क्या हमारे पास है एक बार देख लेते हैं। हमारे पास टोटल सेल्स है 32 लाख। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, नो डाउट, उसको हम यूज कर चुके हैं। फिर इसके बाद जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कितनी? 25,60,000। याद करो जल्दी से, आपके पास सेल्स है, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, तो आप इन दोनों को अगर माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 25,60,000। ठीक है, तो अब यहां पर एक इंफॉर्मेशन को हम दोबारा लिख देते हैं ताकि मैम खुश हो जाए। यहां पर हम लिख देंगे कि हमारी जो टोटल सेल्स है वो कितनी है? टोटल सेल्स, या फिर आप उसको बोल सकते हो नेट सेल, या उसको आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हो। आपका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपका कितना? 32 लाख। कितना है? 32 लाख है। क्लियर है? और इसके बाद जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितना है? वो है आपका 25,60,000। ऊपर आप ये अपन ने देखा था, है ना, 25,60,000 ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। क्लियर है? अब इसके बाद आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हो जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा हो जाता है अगर हम सेल्स में से किसको माइनस कर दे? कॉस्ट को माइनस कर दे। ठीक है, मतलब कोई सामान मैंने यहाँ पे 32 लाख का बेचा और उसको बनाने में मेरा लग कितना गया था? 25,60,000। ठीक है, कोई सामान मैंने कितने में बेचा? मैंने जो सामान बेचा है वो कितने में बेचा है? मैंने 32 लाख में बेचा है। नेट सेल्स में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है? तो यहां मैंने सामान बेचा कितने में? 32 लाख में। मैंने सामान बेचा कितने में? 32 लाख में। और बनाया कितने में था? 25,60,000 में। 25,60,000 में। तो ये कितना हो जाएगा? 440 प्लस 2 640,000, 6,40,000। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है ना। यहां से 4,40,000 बचा और यहां से 2, तो 6,40,000 रुपए। ये क्या आ गया? ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है, इसके ऊपर भी डब्बा बना दो। ठीक है, इसके ऊपर भी डब्बा बना दो कि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ चुका है। हमारे पास जो है टोटल सेल्स भी आ चुकी है। टोटल सेल्स कहां है? टोटल सेल्स है हमारी 32 लाख। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको बस आंसर निकालने का रह गया है। और हमने ऊपर फॉर्मूला लिख दिया था क्या? नहीं, हमने ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नहीं लिखा था, तो हम नीचे बिल्कुल वो फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, इनटू 100। तो अब जो है हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे और सारी चीजें तो हमारे पास आ चुकी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास कितना? 6,40,000 का। ठीक है, और जो हमारी टोटल सेल्स है वो कितनी है? टोटल सेल्स है हमारी 32 लाख। टोटल सेल्स है हमारे 32 लाख। तो ये 32 लाख हम यहां पर शो कर देंगे। ये 32 लाख हम यहां पर शो कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे? 100 से। ठीक है, तो यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 ये करने में बहुत मजा आता है भाई। ठीक है, 0 से 0 को कट करा और ये 32 ये 2 टाइप्स में चला गया। 2 × 10 20%। ठीक है, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ गया
ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा कितना आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा आ गया 20%। 20%। तो आपका काम है बेटा जल्दी से अब इसकी सारी इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करना और क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था और सॉल्यूशन भी इसका जाहिर सी बात है बड़ा था। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने जो है जो गिवन रेशियोज थे उनका यूज करा। फिर उसके बाद हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया और फिर हम भिड़ गए किसके पीछे, हम भिड़ गए एक्स मतलब टोटल सेल्स की वैल्यू को निकालने के पीछे। हमने वो भी निकाल ली कितनी, 32 लाख। फिर इसके बाद जो है हमने हमारा फाइनल आंसर निकाला। तो पॉज कर करके आप सब कुछ कॉपी कर लीजिएगा और अपने दिमाग में भी कॉपी कर लीजिएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आपको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट करना है, कम टाइम में अच्छे से। ओके, सो पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, मिलते हैं फर्दर वीडियोस में। ओके।